कि जो राम कथा की योजना है, उस योजना पर इस्लाम का पूरा प्रभाव है। अब वह इस्लाम का प्रभाव इस तरह से है कि इस्लाम में अगर खलीफा है और एक अल्लाह है, तो अल्लाह का वह दूत है खलीफा, लेकिन बहुत ताकतवर राजनीतिक मामलों को और धार्मिक मामलों को देखता है। तुलसीदास ने किया कि वह द्वैत, ईश्वर और खलीफा के बीच जो द्वैत था उसको हटा दिया। तुलसीदास का आत्मसंघर्ष यह है कि वह रामचरितमानस की मान्यताओं को खारिज करते हैं अपने ही दूसरे काव्य कवितावली में, और कवितावली में वह वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हैं, जाति पाति का विरोध करते हैं और अपना भी निर्जातिकरण करते हैं, अपने को डिकास्ट करते हैं। कहते हैं कि अब हमें धूर्त कहो या साधु कहो, राजपूत कहो या जुल्हा कहो, मुझे किसी की बेटी से बेटा नहीं ब्याहना है और किसी की जाति नहीं बिगाड़नी है। मैं तो मांग कर खाने वाला हूँ और मस्जिद में कहोगे जाकर सो जाऊंगा। नमस्कार। ये एक अजब दौर है कि साहित्य संस्कृति का जो पक्ष है वो ट्रोल्स डिसाइड करते हैं, मीडिया के अनपढ़ डिसाइड करते हैं, मीडिया डिसाइड करती है। कभी भी कोई विमर्श ये देश मुंडेर मुंडेर मतिर भिरना की परंपरा का रहा है और सबके सम्मान का रहा है। ये इसी की परंपरा में है, खंडन मंडन इसी की परंपरा में है और इसके जरिए ही भारत का दर्शन भी बढ़ा है। लेकिन दिक्कत ये है कि जब कभी कोई विमर्श जो परंपरा रही है, जो परंपरा का विमर्श है, उसको आगे बढ़ाने, उससे एंगेज होने की कोशिश अब किया जाता है। दृष्टि चाहे जो भी हो, दृष्टि कई बार अम्बेडकरवादी होती है, फुलेवादी होती है, दलित बहुजन परिप्रेक्ष्य में जिसको समझा जाता है। तो अजब किस्म से एक हमलावर स्थिति होती है और एक्सपर्ट के तौर पे जो सामने लाए जाते हैं वो प्रायः कुपढ़ अनपढ़ लोगों को सामने ला करके बात की जाती है और सबके अपने एक पॉलिटिकल वैल्यू है जो उग्र हिंदुत्व की तरफ चला जाता है। ऐसा ही एक विमर्श बिहार के शिक्षा मंत्री ने छेड़ा है और छेड़ा है तो जाहिर है कि ऐसी चीजों को जब मीडिया अपने यहाँ कवर करता है तो विवादित बोल के तौर पे कवर करता है। इस पर हमने और एक दो एपिसोड किए हैं और लोगों से भी बातचीत की है। आज खास करके रामचरितमानस को, तुलसीदास जी को और पूरे साहित्य की परंपरा को सबसे मेरे हिसाब से तो मैं मानता हूं कि हिंदी साहित्य में सबसे बेहतरीन समझ रखने वाले, कॉम्प्लेक्स रियलिटी के साथ समझ रखने वाले, जिनकी अपनी पृष्ठभूमि भी फुले अम्बेडकरी परंपरा से जाकर जुड़ती है और उस दिशा में उनका चिंतन रहा है। कई बार प्रेम कुमार मणि जी ने भी ऐसे विमर्श छेड़े हैं जिसने देश में काफी भूचाल लाया और उसी तरीके से उससे भी निपटने की कोशिश हुई, लेकिन वो दौर थोड़ा अलग था, ये दौर थोड़ा अलग है। उस दौर में एक बौद्धिक विमर्श के जरिए उसका डिस्कशन हुआ। तो आज हम सच में बातचीत कर रहे हैं रामचरितमानस के प्रसंग में, जिसका मैंडेट ही है कि मित्रदेनु सुर संत ब्राह्मणों के हित में ईश्वर ने अवतार लिया है। तो वहां बहुत सारी चीजें जाति के प्रसंग में, जातिवादी प्रसंग में, वर्णवादी और वर्णानाम अर्थ चिंता नाम रसानाम छंदसाम अपी करके जो उनकी शुरू में ही जो उनकी घोषणा है, या फिर नाना पुराण निगमागम सम्यदम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तोपि जो तुलसीदास की घोषणा है। तो वो सब एक मैंडेट है रामचरित, उससे तो इंगेज और पहले भी इंगेज हुआ गया है। तो आज उसी प्रसंग में हम बातचीत करेंगे प्रेम कुमार मणि जी से। सामने सारे विवाद हैं। एक मणि जी की एक अपनी जो एक उनका जो अपना परिचय है वो यह भी है कि राजनीति से भी वो जुड़े रहे, राजनीतिक हस्तक्षेप भी करते रहे, समय समय पर व्यवस्था से टकराते भी रहते हैं। और हाल फिलहाल में जो मणि जी ने राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा देते हुए बाहर आए, लेकिन जब राष्ट्रीय जनता दल से ही संबद्ध हैं जो नेता, वही शिक्षा मंत्री हैं, और जब उन्होंने एक वाजिब विमर्श छेड़ा तो अपने उस पोजीशन से अलग जा करके उस विमर्श के साथ एंगेज हो रहे हैं। बल्कि ये भी बात कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री ने जो बहस छेड़ी है वो जरूरी बहस छेड़ी है। तो मणि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बातचीत में। पृष्ठभूमि आपके सामने है, तुलसीदास और रामचरितमानस और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जो कहा है, तो सुनना चाहेंगे आपकी प्रतिक्रिया पहले, फिर बातचीत आगे, फिर हम लोग एंगेज होंगे। जी, मैंने अपनी प्रतिक्रिया सार्वजनिक कर दी है। पहले भी मैंने बताया है कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने एक दीक्षांत समारोह में किसी प्रसंग में उसकी चर्चा छिड़ी कि रामचरितमानस
वो मनुस्मृति और बंच ऑफ थॉट्स की त्रयी में उसे रखते हुए कहा कि यह नफ़रत फैलाने वाले ग्रंथ हैं। अब इसे लेकर के कई तरह के आरोप प्रत्यारोप हुए कि हमारा जो समाज है, वह वस्तुतः एक वर्णवादी समाज है और इसमें कम्युनिस्ट हों, सोशलिस्ट हों, दूसरे लोकतंत्रवादी हों, दरअसल हमारे यहाँ कोई अभी जनतांत्रिक संस्कृति विकसित हुई नहीं है, जिस तरह से होनी चाहिए थी। ऐसे समाज में जब हम अपने 19वीं सदी क्या, यह और भी मध्ययुगीन ख़्यालों को लेते हुए जब हम जी रहे हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं, तो हम एक अजीब अपने में अंतर्विरोध पाते हैं। हमारे तमाम नेता एक अंतर्विरोध पाते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि चंद्रशेखर बहुत विद्वान हैं और उनका उनका सब कुछ सही है, लेकिन इस विषय पर जिस किसी तरह से भी उन्होंने जो टिप्पणी की है, उसको यूँ सारे लोग लग रहा है कि उनकी जीभ काट लेने वाले को 10 करोड़ के इनाम की घोषणा हुई है और जिस तरह से प्रतिक्रिया कांग्रेस से लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के भी एक नेता ने जिस तरह से उनका प्रचंड विरोध किया, फिर वो जदयू जिसकी सरकार में मंत्री हैं, उसके एक मंत्री ने उनका विरोध किया और तरह-तरह के विरोध हो रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कह दिया कि जिसे नहीं कहना चाहिए और वह कोई पहली बार कह रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने तुलसीदास पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है और उससे ज़्यादा कड़ी बातें की हैं। मैंने बतलाया कि बहुत पहले भदंत आनंद कौशल्यान ने तुलसी के 3 पात में उनकी समीक्षा की थी। नागार्जुन जो बिहार के ही हैं, बड़े कवि थे, महाकवि हैं, दिवंगत हैं अब। उन्होंने तुलसीदास की रामचरितमानस की उसके लिए आलोचना की है। अनेक लोगों ने आलोचना की है और उसमें मैं भी हूँ और लेकिन कुछ लोग जो है एक तबका जो है वह तुलसीदास को पूरे तौर पर खारिज करता है। मैं तुलसीदास के आत्मसंघर्ष को देखता हूँ। तुलसीदास में एक बड़ा जटिल आत्मसंघर्ष है उनके जीवन में भी और उनकी रचनाओं में भी। वह किस दौर के कवि थे? जब भी हम तुलसीदास पर बात करेंगे तो हम वह 20वीं सदी के कवि नहीं थे और शायद 20वीं सदी के कवि होते तो उन्हें महत्वपूर्ण माना ही नहीं जाता उनकी वैचारिकता को लेकर के। लोग बार-बार कहते हैं कि उनकी कविताई बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनके विचारों को हम छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज़ विचार केंद्रित होता ही है और अगर नहीं है केवल भाषा या भाषा का सौंदर्य ही सब कुछ होता है तो गुलशन नंदा और प्रेमचंद में क्या अंतर है? गुलशन नंदा की भी भाषा अच्छी है, प्रांजल है, कुसुमा कांत की भाषा प्रांजल है, लेकिन हम उन्हें आधुनिक साहित्यकारों की श्रेणी में नहीं रख पाते तो उसके कारण है कि उनमें जो वैचारिकी है उनकी, वह आज की वैचारिकी नहीं है। वह जो लिखते हैं, वह समकालीन समाज का विचार नहीं है। अपने समय का के वैचारिकी से दूर है। इसलिए हम उसे साहित्य मानने से इनकार करते हैं। तुलसीदास जिस समय हुए, उसके पहले पूरा भक्ति आंदोलन हो चुका था। वह कबीर, रैदास वगैरह हो चुके थे और अ, वह जब आते हैं अ, अकबर के समय वो जो मुगल पीरियड था लगभग वह समय रहा है उनका तुलसीदास का, तो उनके अंतर विरोधों को देखिए। वह एक सर्वहारा परिवार में उनका जन्म होता है। ब्राह्मण परिवार है लेकिन गुसाइयों का परिवार है। गुसाई ऐसी ब्राह्मणों की ऐसी जाति है जो पुरोहिती नहीं करती है। वह भीख माँग कर खाना उनका काम होता है। कुछ लोग उसके उससे मुसलमान हो गए हैं और वो भी साईं कहे जाते हैं और वो साईं भी यही काम आज भी करते हैं। और वह ब्राह्मण तो है, लेकिन तलछट ब्राह्मण हैं और उन्हें बार-बार वह जब कहते हैं कि वह माँगे के खइबो मसीत में सोइबो या बाले ते ललात बिललात द्वार द्वार दीन, तो वह उनकी पीड़ा को समझा जाना चाहिए कि किन परिस्थितियों में तुलसी का जीवन हुआ था। जन्मते ही उसे फेंक दिया जाता है और वह
विलक्षण बुद्धि के हैं, प्रखर बुद्धि के हैं। गरीब लोग में भी प्रखर बुद्धिमत्ता होती है और वह थे उसके तुलसीदास में वह प्रतिभा थी और माँग कर खाते, इस द्वार से माँगना, उस द्वार से माँगना और ऐसी परिस्थिति में ऐसा जीवन जीते हुए एक प्रतिभाशाली आदमी जब कवि बनता है, तब वह एक कोशिश करता है और आप देखिए कि वह समय मुगल पीरियड, अकबर का समय। अकबर के समय में एक उच्च हिंदुओं और उच्च मुसलमानों के शासक तबके के बीच एक समझौता भी चल रहा था, जिसे साझी संस्कृति वगैरह कहते हैं और ये अच्छी बात थी कि जजिया टैक्स वगैरह हटा लिया गया था। उसके पहले जो क्रूर मुस्लिम शासक थे, उनसे थोड़ा उदार थे अकबर और उनके समय में एक हिंदुओं के धर्म स्थानों को नहीं तोड़ा जाने लगा, उनसे संवाद बनाने की कोशिश हुई। चूँकि ऐसी परिस्थिति थी इतिहास की कि अगर राजपूत साथ न देते मुगलों का तो शायद टिक ही नहीं पाते और उनको समझौता करना था और वह पहली बार हुए थे वो मुगल जिन्होंने अपने को तुर्की के खलीफा से काट लिया था। वह सल्तनत पीरियड के जो इस्लामी शासक थे उससे अलग थे। तो ये सब चीज़ों को देखना चाहिए और इसमें तुलसीदास आते हैं। तुलसीदास का दिमाग मुझे लगता है कि और दूसरे किसी कवि से ज़्यादा राजनीतिक था। उनके उनकी जो राम कथा की योजना है, उस योजना पर इस्लाम का पूरा प्रभाव है। अब वह इस्लाम का प्रभाव इस तरह से है कि इस्लाम में अगर खलीफा है और एक अल्लाह है, तो अल्लाह का वह दूत है खलीफा लेकिन बहुत ताकतवर राजनीतिक मामलों को और धार्मिक मामलों को देखता है। तुलसीदास ने किया कि वह द्वैत ईश्वर और खलीफा के बीच जो द्वैत था उसको हटा दिया और कहा कि हमारा नायक राम जो होगा वह ईश्वर भी होगा और राजा और भी वह एक तरह से एक अद्वैत का इस्तेमाल राजनीति में इस तरह से करते हैं कि वह राजा को संपूर्ण सत्ता देते हैं और उनका अगर मुगल दरबार है तो राम का भी दरबार होगा। तो इस्लाम के इस प्रभाव को हम तुलसीदास पर देखते हैं और रामचरितमानस में वह जिस राम राज की कल्पना करते हैं तो उनका राम राज वर्णवादी है। यह हमें स्वीकार करना चाहिए कि उनका राम राज जो एक यूटोपिया हर लेखक कवि का होता है, विचारक का होता है। तुलसीदास का था अमर देश, जहाँ वर्ण और जाति के सवाल नहीं थे। रैदास का था बेगमपुरा। तुलसीदास का है रामराज और उस रामराज में क्या है, वह रामराज की प्रस्तावना में ही करते हैं कि यह द्विज हितकारी है। वह पूरे समाज के हित के लिए नहीं है। वह जैसे कम्युनिस्ट शासन मजदूर वर्ग के लिए होता है, वैसे ही रामराज द्विज तबके के लिए है। और आज जब चंद्रशेखर या कोई जब विरोध करते हैं, तो उनकी बात सुनी जानी चाहिए, क्योंकि वह द्विज हितकारी जब हैं, तो वह कहते हैं अब आप देखिए तुलसीदास ने गड़बड़ी या जो उसका अंतर्विरोध जो है या जो जटिलता है वह यहाँ आई है। रामराज का विरोध अगर रामराज का वर्णन करके अगर छोड़ देते तो कोई बड़ी बात नहीं थी। वह कली काल का वर्णन करने लगते हैं, अपने समकाल का वर्णन करने लगते हैं और उसमें उनको पीड़ा हो रही है कि यह जो शूद्रों का एक उठान जो भक्ति पीरियड में हुआ सांस्कृतिक उठान और वह एक वर्चस्व को तोड़ रहे थे, वह जो हिंदुत्व के जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व को तोड़ रहे थे, वह केवल उत्तर भारत में नहीं, दक्षिण भारत में भी हुआ था। तो तुलसीदास उसी के प्रति अपने द्विज समाज को संबोधित करते हैं कि यह देखो, वह बहुत ईमानदारी से अपने द्विज समाज के सामूहिक स्वार्थों की रक्षा करते हैं और अत्यंत ईमानदार हैं। लेकिन होता क्या है, तुलसीदास के उस पूरे ईमानदार सेवा का वह ब्राह्मण समाज कोई नोटिस ही नहीं लेता है। वैसे ही जैसे अभी हमारे या मैं तुलसी एक हमारे समय के कथाकार हैं उदय प्रकाश, उनकी एक कहानी है और अंत में प्रार्थना, उसमें ठुकरा महाराज गरीब ब्राह्मण है। अब उसकी भावना को देखना चाहिए। मैं बार-बार कहता हूँ कि भाजपा है क्या? भाजपा या संघ वह
गँवार ब्राह्मणों का एक समूह या वह उनका एक संगठन है और कांग्रेस प्रतिनिधित्व तो करते हैं थोड़ा होशियार ब्राह्मण, जरा वहाँ पढ़े लिखे और अंग्रेजी दान लोग हों। और यह देखिए कि तुलसीदास के मामले पर कांग्रेस और भाजपा बिल्कुल इकट्ठी हो गई है, दोनों को पीड़ा हो रही है। इसलिए पीड़ा हो रही है कि उनका द्विज तंत्र कहीं न कहीं खतरे में है, वह द्विज स्वार्थ खतरे में है। और चंद्रशेखर चूँकि समाजवादी हैं, वह समाजवादी आदर्शों में रहे हैं, वह कह रहे हैं कि नहीं, इसमें तो कुछ जातियों को नीच बताया गया है। जे वर्णाधम तेली कुम्हारा सुपच की रात कुल कलवारा नारी मोहि गृह संपत्ति नासी मुंड मराय मुड़ाए भयो वही सन्यासी। सन्यासी। यह सब वह उन जातियों के लोग हैं, वैसी ही पीड़ा होती है उनको भी कि हमको नीच कहा जा रहा है और उस मानस में कहा जा रहा है। वह जो कुछ लोग जो कह रहे हैं कि इससे हिंदू समाज खतरे में है, तो क्या हिंदू समाज केवल द्विजों का समाज है? यह ज़रा भाजपा बतावे और संघ बतावे। इसको नोटिस संघ को मैं चुनौती देता हूँ कि वो पहले बतावे कि क्या केवल अपर कास्ट हिंदुओं का संगठन है? यह भाजपा या संघ ज़रा बतावे, या हिंदू जो हैं वह केवल अपर कास्ट हिंदू ही हिंदू हैं? यह जो दलित और पिछड़े हिंदू हैं वह हिंदू नहीं हैं? और अगर ऐसी बात है तो मैं समझता हूँ कि यह कहीं न कहीं हम गलती पर हैं और जी, चंद्रशेखर ने हमें सर। सचेत किया है। चंद्रशेखर ज ने सचेत किया है। मैं फिर कह रहा हूँ, ज़रा-सा मुझे अब पूरी बात को खत्म जी, कर लेने दीजिए। तुलसीदास का आत्मसंघर्ष यह है कि वह रामचरितमानस की मान्यताओं को खारिज करते हैं अपने ही दूसरे काव्य कवितावली में। और कवितावली में वह वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हैं, जाति-पाति का विरोध करते हैं और अपना भी निर्जातीकरण करते हैं, अपने को डिकास्ट करते हैं। कहते हैं कि अब हमें धूर्त कहो या साधु कहो, राजपूत कहो या जुल्हा कहो, मुझे किसी की बेटी से बेटा नहीं ब्याहना है और किसी की जाति नहीं बिगाड़नी है। मैं तो माँग कर खाने वाला हूँ और मस्जिद में कहोगे तो जाकर सो जाऊँगा। और वह एक राम का या तुलसीदास का एक जो विद्रोही चरित्र वहाँ उभरता है। इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि तुलसीदास के आत्मसंघर्ष को देखिए और ये जो लोग धर्म ग्रंथ बना करके रामचरितमानस को विमर्श से बाहर कर रहे हैं, वो लोग हैं क्या? अनपढ़ समाज के लोग हैं। कोई समझदारी नहीं है उनको। तुलसीदास कवि थे, वह कोई मनु नहीं थे, वह एक कवि की सबसे बड़ी पीड़ा तब होती है कि जब उसे विमर्श से बाहर कर दिया जाए, उसे पूजा जाने लगे। मैं समझता हूँ कि तुलसीदास को ये समझना नहीं चाहते हैं। तुलसीदास से मैं तो प्रेम करता हूँ और उसे बार-बार समझने की कोशिश करता हूँ। कई बार तुलसीदास पर मैंने लिखा है और मैं तुलसीदास को सचमुच समझता हूँ कि अपने ही मान्यताओं से, अपने ही स्थापित मान्यताओं को तोड़ते हुए वह एक नई चीज़ रखने का साहस रखते हैं। इसलिए मैं तुलसीदास का अभिनंदन करता हूँ और रामचरितमानस की जिस चीज़ का ये लोग क्या विरोध करेंगे? खुद तुलसीदास विरोध करते हैं। तुलसीदास को पढ़ें तो। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये लोग संस्कृति के जानकार लोग नहीं हैं, अनपढ़ लोग हैं, इनको कोई सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है नहीं। अपने सामूहिक स्वार्थों, सामाजिक स्वार्थों की रक्षा करना जानते हैं कि हमारा जो द्विजत्व है, वह खतरे में ना हो। अब ऐसे लोगों से क्या आज लोकतांत्रिक समाज में क्या बात हो सकती है? सर और भी इस पर आएँगे जो शिक्षा मंत्री ने कहा। या थोड़ी तुलसीदास जी के ही प्रसंग में आपने कहा कि वो भक्ति काल का एक दौर था। दूसरी तरफ एक बात आप ये भी कह रहे हैं कि इस्लाम को लेकर के जो वहाँ से उन्होंने लिया है और एक खलीफात और ईश्वर दोनों को एक साथ मिला करके उन्होंने अपने ईश्वर की कल्पना की। यानी ये भी एक परंपरा है जिससे वो कुछ ले रहे हैं, जिसकी घोषणा वो नहीं कर रहे हैं। ये आपकी व्याख्या या और भी व्याख्याएँ होंगी। लेकिन ये घोषणा नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो घोषित पक्ष है रामचरितमानस का वो ये है। और उसी वक़्त में जो परंपरा रही है, जो मूल्यबोध, युगबोध की बात आप कर रहे हैं, तो युगबोध कबीर का भी है, युगबोध रैदास का भी है, तुरंत-तुरंत पीछे ही हुए हैं, कबीर थोड़ा पहले थे। या एक नाथ परंपरा है और दूसरी। तो वहाँ से तुलसीदास नहीं जुड़ते हैं। इसको आप थोड़ा-सा। आप ज़रा देखिए, तुलसीदास को मैंने जब देखा है, वह रामचरितमानस उन्होंने लिखा है, उनकी उम्र उस समय लगभग 45 साल थी और वह उनका पहला बड़ा काव्य है, महाकाव्य है। इसके मुकाबले
कवितावली एक छोटी किताब है। मैंने जो महसूस किया है कि रामचरितमानस वो जैसा कि आप आपने भी कहा कि वह पढ़ कर के लिखा गया है, वह देख कर के लिखा हुआ काव्य नहीं है। कबीर कहते थे कि हम जो देखते हैं वह लिखते हैं और वह आँखन देखी। तुलसीदास जी, ते तु हाँ, तुलसीदास का रामचरितमानस कम से कम जो पढ़ता उ उन्होंने पढ़ा है वह लिखा है, वह निगम शास्त्रों के आधार पर लिखा है। इसलिए यहाँ के तुलसी शास्त्रवादी तुलसी हैं। लेकिन वही तुलसी जब कवितावली में उतरते हैं, तो वह देख कर लिखते हैं। वह समाज को देखा इस बीच उन्होंने और समाज की पीड़ा देखी और आप देखिए कि वह जब अपने समाज का वर्णन करते हैं, खेती न किसानों को, भिखारी को, न भीख बनी, बनिक को बनिज, न चाकरों को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीधे मान सूच, बस कहे एक एक न सु कहाँ जाई का करी। और अब यह समझ सकते हैं कि यह किस प्रगतिशील कवि, आधुनिक प्रगतिशील कवि से यह भिन्न मत रखता है। वह देख रहे थे, यह तुलसीदास कवितावली का तुलसीदास देखता है। रामचरितमानस का तुलसीदास आपके ही जैसा कि आपने कहा कि निगमों और शास्त्रों में इतना डूबे हुए हैं कि वो समाज से दूर हैं। वह कमरे में बैठकर लिख रहे हैं। और यह जो कवितावली का कवि जो है तुलसीदास, वह देख कर के लिख रहा है, वह पीड़ा उसके सामने है। वह समाज की पीड़ा है, वह वही तुलसीदास कह सकते हैं। अ, वह हम लोगों ने जो पढ़ा था गोरकी ने लिखा है चेखव के बारे में कि चेखव रूसी लेखक चेखव चेखव हर चीज को अ, शोषकों को मोटे के रूप में और जो कमजोर तबके शोषित तबका था उसको दुबले लोगों के रूप में रखते थे। आप चेखव कहाँ के रूस के, तुलसीदास भारत के, दोनों के होने में 200-300 साल का अंतर। और आप देखिए कि वह भी कहते हैं, दारिद दसान न दबाई दीन दीन बंधु। दरिद्रता के दसान ने गरीबों को इस तरह दसा दिया है। सा और फिर वह कहते हैं एक उसी में पंक्ति है, साकरे सबे पे राम रावरी कृपा करो। यह साकरे हम समझते हैं कि संकेत दुबले लोगों का के लिए है और वह तमाम दुबले और कमजोर लोगों पर के को लिए दिए राम के दरबार में हाजिर होते हैं। इन लोगों पर अब आप ही कृपा करो। वह अपने राम को संबोधित करते हैं कि आप ही कृपा करो। यह तुलसी का विद्रोह जो है वह मुझे आकर्षित करता है और वह तो एक कितनी बड़ी बात है। वह तुलसीदास को समझने का व्यक्तिगत पीड़ा, वह उसी में वह तुलसीदास का जो वह देखते हैं कि उनका दशरथ, क्योंकि वो भी जब वृद्ध हो जाए गए हैं, तो आप वो बाल वर्णन में देखिए ना कि उनका दशरथ कैसे अरविंद सो आनन रूप मरंदो अनंदित लोचन भृंग पिए वाली पंक्ति जो देखिए कि दशरथ अपने पुत्र को गोद में लिए हुए हैं और तुलसीदास की इच्छा होती होगी कि मैं भी अपने बेटे को अपने गोद में लेता और यह उनकी कोई संतान नहीं है। क्या तुलसीदास की पीड़ा इस इन चीज़ों को हमारे हिंदी आलोचकों ने और उनके पाठकों ने बिल्कुल भुला दिया और उस विद्रोह को तो भुला ही दिया जहाँ तुलसीदास बहुत कबीराना मस्ती में एकदम अल्हड़ होकर के आज़ादी के साथ कहते हैं, धूत कहो, अवधूत कहो। धूत मतलब धूर्त और अवधूत साधु को कहते हैं। धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुल्हा कहो कोई, काहू को बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू को जात बिगाड़ न सोई। तुलसी सर नाम गुलाम हो राम को जाकर रुचय सो कहे कछुई। मांग के खइबो मसीत में सोइबो, लैबो को एक न दैबो को दो। अब यह निर्जातिकरण जो होता है, आप जरा देखिए रामचरितमानस का तुलसी अपने ही मान्यताओं को किस तरह तोड़ता है। और मैं समझता हूँ मेरी जो अपनी मान्यता है कि आप तोलस्टॉय के जीवन को देखिए, आप रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन को देखिए, इस पर ज़्यादा विस्तार से मैं बात करने का भी समय नहीं है। और गांधी के जीवन का हमारे समय में देखिए और एक राजनीतिक उसको हम रख रहा हूँ। इन लोगों में काफ़ी अपने आत्म संघर्ष हुआ है और विकास इन लोगों ने किया है। आप देखते हैं
कि 1920 के गांधी 1930 में नहीं, 1930 के गांधी 1940 में नहीं। और जो लोग शुरू से ही इकहरे होते हैं, हम सोच करके आए हैं कि हम कम्युनिस्ट रहेंगे तो कम्युनिस्ट ही रहेंगे और हम भाजपाई हैं तो भाजपाई ही रहेंगे। उन लोगों के प्रति मैं समझता हूँ कि मैं एक उसी के लिए कहते हैं कि जड़ बुद्धि के लोग हैं। वह एक जो सचेतन आदमी है, वह प्रभावित होगा ही अपने युग धर्म से। और वह मैंने जैसा कि कहा कि रामचरितमानस का तुलसीदास निगमों में बंधा हुआ है, शास्त्रों और निगमों में बंधा हुआ है। वह देख करके नहीं लिख रहा है, पढ़ कर लिख रहा है। और जो हमारी जो पढ़ाई थी, जो शास्त्र थे, वह तो वर्णवादी थे, तो उसका बोध जो उसका आता है, जो उसकी जो रचना आती है, उस पर वर्णवाद का पूरा प्रभाव है। उसमें तुलसीदास ने अपनी जी, पूरी ताकत भी झोंक दी है। लेकिन वही तुलसी जब उसे विद्रोह करते हैं, कहा कि मैं कहाँ था? और इस बीच दुनिया देखने का उन्हें मौका भी मिला, तो वह कवितावली का तुलसी एक विद्रोह करता है। तो जरा तुलसीदास को समझें, तो ये लोग तुलसीदास को इन लोगों ने एक धार्मिक नेता बना करके और रामचरितमानस को धर्म ग्रंथ बना करके बहस से बाहर कर देने की कोशिश पूरी की है। और ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ कि ये काहिल जाहिल लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, न इन्हें संस्कृति की कोई समझ है, न भारत की कोई समझ है, न काव्य शास्त्र की कोई समझ है, न इनकी बिल्कुल वैचारिकी सर। है। इन लोगों का अपना स्वार्थ है, सामाजिक स्वार्थ है। वह द्विजवाद के रक्षक लोग हैं। और ऐसे लोगों की पोल अगर खुल रही है, ये लोग प्रकट हो रहे हैं। मैं तो देख रहा हूँ कि बल्कि तुलसी के अ, बहाने ऐसे ही लोग प्रकट हो रहे हैं, बीजेपी, आरएस, नहीं, आज ये आज जदयू 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 से अशोक चौधरी ने जो बयान दिए वो देखने लायक, और सब सारे लोग मानस मर्मज्ञ हुए जा रहे अब हैं। ये पप्पू यादव। अब एक हमारे यहाँ बहुत दिन तक धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष रहे किशोर कुणाल। अब वह पढ़े लिखे आदमी है, डिग्री तो है ही उनके पास, संस्कृत भी उन्होंने पढ़ाई की है। और अब वह इस तरह से जाहिलाना वक्तव्य दे रहे हैं। वो और कुमार विश्वास। नहीं, नहीं, ये सारे लोग हम मैं तो तुलसीदास से प्रेम करता हूँ। मैं समझता हूँ कि तुलसीदास पर हम वैसे ही गुमान करते हैं। हम तुलसीदास को अपने भीतर समझते हैं, क्योंकि अब आप देखिए, कल तक अशोक चौधरी क्या कहेंगे? कल नीतीश कुमार बीजेपी की गोद में थे। उन्हें महसूस हुआ कि वहाँ से हम उठ करके चल दें, वह गलत जगह पर थे। तो उनको आने का अधिकार है कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? वह गांधी को देखिए, गांधी 1930 के गांधी जब तक टक्कर नहीं हुई थी उनकी अंबेडकर से, तो वह वर्ण और जाति में विश्वास रखते थे। लेकिन जैसे ही गांधी से टक्कर हुई है, और उसके बाद गांधी को देखिए धीरे-धीरे इनके विरुद्ध होते गए हैं। और 1940 के बाद के गांधी तो एक दूसरे लोकतांत्रिक गांधी हैं। हिंद स्वराज का गांधी जो है, वह 1930 में नहीं है। वह संसदीय लोकतंत्र के लिए, जो वहाँ संसदीय लोकतंत्र को गाली दे रहे हैं, वेश्या कह रहे हैं, 5 वेश्या उन्हें कहा है, गांधी नहीं। लेकिन वही कहते हैं, बाद में जब उसके अपने ही किताब की भूमिका लिखते हैं, तो कहा कि मेरा वह समय था कि मैं उसको गलत कर रहा था, लेकिन आज तो उसी संसदीय लोकतंत्र के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। यह गांधी कर सकते हैं। बुद्ध, उन्होंने खुद मना किया स्त्रियों को आने का। लेकिन जब अम्रपाली से उनकी टक्कर हुई, पीछे हटे।